हेलो फ्रेंड्स, आशा होगी कि आप लोग सब खुश होंगे। जैव विविधता क्या है? तो किसी इकोसिस्टम में जैव प्राणियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। यानी किसी भी पार्टिकुलर क्षेत्र में पौधों की प्रजातियां, पेड़ों की प्रजातियां या जीवों की प्रजातियां जहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाए, उसी ही क्षेत्र को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजेन ने किया। किसी भी क्षेत्र में नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता के लिए शर्तें, यानी कि हमारी जैव विविधता अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान जहाँ होगा वहीं हमारी जैव विविधता देखने को मिलेगी। सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र, ये हमारा इक्वेटर होती है ये वाली लाइन। तो इक्वेटर पर ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है। और इक्वेटर से अगर धीरे धीरे पोल की साइड जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर और वर्षा कम होते जाते हैं। वैसे ही इधर भी तो ज़्यादातर इसी ही क्षेत्र में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर अत्यधिक तो वर्षा भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जैव विविधता को दूसरे शब्दों में हॉट स्पॉट या उष्ण स्थल भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इसी में मेंशन कर दिया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए बस। भारत में हॉट स्पॉट, तो पश्चिमी घाट में दक्षिण पश्चिम मानसून से अत्यधिक वर्षा होती है और यहाँ टेम्परेचर भी अत्यधिक होता है। पूर्वी हिमालय में भी बादल, जब यहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, बादल जब टकराते तो अत्यधिक वर्षा होती है। तो ये भी एक पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों ही बायोडाइवर्सिटी के अच्छे स्थल हैं। केरल में स्थित शांत घाटी यानी साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। यूएनओ जैव विविधता दशक 2011 और 20 जैव विविधता दशक होता क्या है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के लिए उत्पन्न खतरे, यानी जो हमारी जैव विविधता होती है उसके में जो खतरा उत्पन्न हो जाता है उसकी जानकारी वो बढ़ाने के लिए 2011 से 20 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक घोषित किया, जिसे नगोया यानी जापान में हुए सम्मेलन के तहत COP10 में मंजूरी मिली। वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। जैव विविधता के लिए संकट, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, यानी कि पेड़ पौधे का नष्ट होना, यानी अत्यधिक वनों की कटाई होना। अत्यधिक वनों की कटाई के कारण विभिन्न प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, नगरीकरण और उद्योगीकरण। ग्लोबल वार्मिंग होती है अत्यधिक टेम्परेचर का बढ़ जाना,
ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी जब विदेशी प्रजातियां आ जाती हैं तो अत्यधिक वनों का कटान होता है, अपना स्थल बनाया जाता है। नगरीकरण, औद्योगिकरण। जैव विविधता संरक्षण, नेक्स्ट टॉपिक। जैव विविधता संरक्षण को हम स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर पहला, स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है जहां हम स्वयं संरक्षण कर सकते हैं। जैसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आगार, पवित्र उपवन व झीलें, समुदाय एवं संरक्षण। मतलब ये कि जैसे स्वस्थानीय का मतलब होता है जैसे हमारी कोई प्रजाति संकटाग्रस्त है तो हम उसी पार्टिकुलर क्षेत्र में उसको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। मतलब जिस क्षेत्र में वो है। और बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब होता है माना कोई भी प्रजाति संकटाग्रस्त है, इसका मतलब ये है कि हमें उसके लिए कोई दूसरा स्थान उसके संरक्षण के लिए देखना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। जैव विविधता अधिनियम, ये अधिनियम 2002 है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 के अंतर्गत चेन्नई यानी तमिलनाडु में अक्टूबर 2003 में राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स कि जैव विविधता अधिनियम 2002 मतलब इसकी धारा और ये कौन से राज्य में मतलब 2003 में राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई। और जलीय जैव विविधता, प्रवाल द्वीप क्षेत्र प्रमुख जलीय जैव विविधता केंद्र होते हैं। इसका फुल फॉर्म आ जाता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डाटा तो रेड डाटा पता ही है कि संकटाग्रस्त जीवों की सूची, जो प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं उनका डाटा इसमें मिलता है। और हमारे दो प्रमुख ये संस्थान हैं, एक है भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण, अत्यधिक इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है स्थापना 1 जुलाई 2016 और संस्थापक अल्फ्रेड विलियम एल्कोफ, मुख्यालय कोलकाता। कार्य देश के लिए उस तरह के सर्वेक्षण करता है ताकि खोज और अनुसंधान में संलग्न यानी लगे हुए, जिससे देश की समृद्ध विविधता के ज्ञान में वृद्धि हो सके। और WWF समझ ही रहे हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यह एक वैश्विक यानी गैर सरकारी संस्था है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध तथा पुनर्स्थापना जैसे मुद्दों पर कार्य करती है। स्थापना 29 अप्रैल 1961, मुख्यालय स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो हम डालते रहेंगे और मैथ की भी डाला करेंगे। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। सो थैंक यू। जय श्री राम।